दोस्तों, क्या खाड़ी युद्ध खत्म होते ही घर सस्ते हो जाएंगे? क्या बिल्डर्स जानबूझकर कीमतें नीचे नहीं आने देंगे? क्या स्टील, सीमेंट और तेल की कीमतों ने आपके सपनों का घर और महंगा कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी घर खरीदना गलती होगी या फिर सही मौका? खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव और खासकर हॉर्मस जलडमरू मध्य की नाकेबंदी ने सिर्फ तेल बाजार ही नहीं बल्कि भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को भी गहरे संकट में डाल दिया। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भले ही ये संघर्ष कल खत्म हो जाए, लेकिन घरों की कीमतों में तुरंत गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि युद्ध खत्म होगा और प्रॉपर्टी सस्ती हो जाएगी, उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हार्मस दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों, उर्वरकों और कई जरूरी निर्माण सामग्री के लिए पश्चिम एशिया पर काफी हद तक निर्भर है। जब इस रास्ते पर संकट आया तो जहाजों को लंबा रूट लेना पड़ा, जिससे 10 से 20 दिन की देरी होने लगी। इसका सीधा असर पड़ा शिपिंग कॉस्ट पर, जो कि अब प्रति कंटेनर 1.5 लाख से 3.5 लाख तक बढ़ चुकी। अब जरा सोचिए कि जब कच्चा माल ही महंगा पहुंचेगा तो घर कैसे सस्ते होंगे। यही कारण है कि एनारॉक ग्रुप जैसी बड़ी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनियों ने साफ कहा है कि भले ही युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन कॉस्ट तुरंत नीचे नहीं आएगी, क्योंकि सप्लाई चेन को नॉर्मल होने में समय लगता है। दोस्तों, भारत ने साल 2025 में पश्चिम एशिया से करीब 98.7 बिलियन डॉलर का आयात किया था। इनमें चूना, पत्थर, सल्फर और जिप्सम जैसे निर्माण सामग्री शामिल है, जो कि बिल्डिंग बनाने के लिए बेहद जरूरी है। इनका 60% से ज़्यादा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। यानी अगर यहाँ सप्लाई में रुकावट आती है तो पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर प्रभावित होता है। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज़ की, स्टील की। स्टील किसी भी इमारत की रीढ़ होती है, खासकर हाई राइज बिल्डिंग्स में। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टील की कीमतें करीब 20% तक बढ़ चुकी हैं। जो स्टील पहले 62,000 प्रति टन मिलता था, वो अब 72,000 प्रति टन तक पहुंच चुका है। इसका सीधा असर निर्माण लागत पर पड़ा है। मुंबई जैसे शहरों में ये हर स्क्वायर फुट पर करीब 50 रुपए तक का एक्स्ट्रा खर्च बढ़ चुका है। मुंबई में इस समय 10,000 से ज़्यादा लग्जरी हाउसिंग यूनिट्स बन रहे हैं। यानी यहाँ पर कॉस्ट बढ़ने का असर सीधे खरीदारों की जेब पर पड़ेगा। और अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हॉट रोल्ड कॉयल की कीमत जून तक 62,000 तक जा सकती है। लेकिन सिर्फ स्टील ही नहीं, डीजल और ईंधन की कीमतों ने भी बिल्डर्स की कमर तोड़ रखी। जब ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली जाती है तो इसका असर हर मशीन पर पड़ता है। क्रेन, मिक्सर, ट्रांसपोर्ट सब कुछ महंगा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग बनाना पहले से ज़्यादा महंगा हो गया है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर कल युद्ध खत्म हो जाए तो क्या कीमतें तुरंत गिर जाएंगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो जहाज रास्ते में फंसे हुए हैं, जो ऑर्डर पहले से ही महंगे दामों पर बुक हो चुके हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही साइन हो चुके हैं, उनका असर खत्म होने में 2 से 8 हफ्ते लगेंगे। इतना ही नहीं, शिपिंग कंपनियां भी तुरंत जोखिम नहीं लेंगी। वो पहले सुरक्षा का एनालिसिस करेंगी, बीमा दरें ऊंची रहेंगी और फ्रेट चार्जेस भी जल्द कम नहीं होंगे। यानी डेवलपर्स को जो महंगा कच्चा माल मिल रहा है, वही लागत आगे भी बनी रहेगी। एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी ने भी साफ कहा कि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक रियल क्राइसिस है। रियल एस्टेट सेक्टर पहले से ही लागत के दबाव में था और अब ये संकट उसे और कॉम्प्लेक्स बना रहा है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद और मुंबई जैसे शहर जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहाँ इस बढ़ती लागत का सीधा असर देखने को मिलेगा। डेवलपर्स या तो कीमतें बढ़ाएंगे या फिर प्रोजेक्ट्स में देरी करेंगे या फिर क्वालिटी में कटौती करेंगे। तीनों ही सिचुएशंस में नुकसान खरीदार का ही होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या ये समय घर खरीदने के लिए सही है? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। अगर आप एंड यूज़र हैं, यानी खुद के रहने के लिए घर खरीद रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने से फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कीमतें तुरंत गिरने वाली नहीं हैं। लेकिन अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको बाजार को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कुछ डेवलपर्स कैश फ्लो के दबाव में डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं। एक और बड़ा फैक्टर है मॉनसून। रिपोर्ट्स के मुताबिक सप्लाई चेन को पूरी तरह से नॉर्मल होने में 1 से 3 महीने लग सकते हैं। यानी तब तक मॉनसून शुरू हो जाएगा, जो पहले ही कंस्ट्रक्शन को धीमा कर देता है। इससे प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन और खिसक सकती है। अब सोचिए, अगर लागत बढ़ रही है, प्रोजेक्ट्स लेट हो रहे हैं और सप्लाई चेन अभी भी अनिश्चित है, तो क्या घर सस्ते होंगे? शायद नहीं, बल्कि कई मामलों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। इस पूरी स्थिति ने एक बात साफ कर दी, रियल एस्टेट अब सिर्फ लोकल फैक्टर्स पर निर्भर नहीं। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, तेल की कीमतें, शिपिंग रूट्स, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपके शहर में घर कितने महंगे होंगे। और यही वजह है कि आज का घर खरीदार सिर्फ ईएमआई और लोकेशन नहीं देख सकता, उसे समझना होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि उसका सीधा असर उसकी जेब पर पड़ रहा है।
दोस्तों आज की इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। इस बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही अपडेट के साथ। तब तक याद रखिए कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए, निवेश की सलाह नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें।